अगर आप ये वीडियो सिर्फ ऐसे ही चला रहे हैं, बिना किसी उम्मीद के, बिना किसी बड़े सपने के, बस टाइम पास करने के लिए, तो शायद आप वही इंसान हैं जिसके लिए ये कहानी सबसे ज्यादा काम की है। क्योंकि ज्यादातर लोग जो आज पैसों से जूझ रहे हैं, वो गरीब इसलिए नहीं हैं क्योंकि उनमें काबिलियत कम है, बल्कि इसलिए हैं क्योंकि उन्हें कभी यह सिखाया ही नहीं गया कि पैसा असल में सोचता कैसे है और बढ़ता कैसे है। और आज मैं आपको किसी मोटिवेशनल सपने में नहीं ले जाने वाला, बल्कि एक ऐसी सच्ची कहानी के बीच ले जाने वाला हूं जो धीरे धीरे आपके दिमाग के अंदर बैठी उस गलत धारणा को तोड़ेगी कि अमीर बनना सिर्फ किस्मत या जीनियस लोगों के लिए होता है। इसीलिए बस कुछ मिनट खुद को दीजिए और आखिर तक सुनिए, क्योंकि हो सकता है ये वही मोड़ हो जहां से आपकी सोच हमेशा के लिए बदल जाए। बहुत कम लोग जानते हैं कि दुनिया के ज्यादातर अरबपतियों का पैसा बनाने का तरीका अलग अलग दिखता है, लेकिन उनके सोचने का पैटर्न लगभग एक जैसा होता है। और यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि इसका कारण बहुत पहले जॉन डी रॉकफेलर ने एक वाक्य में बता दिया था। उन्होंने कहा था कि इस दुनिया में सबसे स्थिर चीज अगर कुछ है तो वह है सही तरीके से पैसा बनाने की क्षमता, क्योंकि ये ऐसी ताकत है जिसे कोई हिला नहीं सकता। और जरा एक पल के लिए सोचिए कि अगर आप जब चाहें, जितना चाहें उतना पैसा बना सकें, तो आपकी जिंदगी कैसी होगी। शायद अभी ये सुनकर आपको लगे कि ये सिर्फ सपने देखने जैसी बात है, लेकिन आज इस कहानी के अंदर छुपी सच्चाई इसी मिथक को तोड़ने वाली है। जॉन डी रॉकफेलर दुनिया के पहले डॉलर अरबपति थे, और ये बात सुनकर अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि उनके पास कोई खास मौका रहा होगा या वे किसी अमीर परिवार में पैदा हुए होंगे। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल उलट है। उन्होंने अपने पहले बिजनेस की शुरुआत सिर्फ $2000 से की थी, जिसमें से $1200 उन्होंने अपने पिता से उधार लिए थे। और जब 1937 में उनकी मृत्यु हुई, तब उनकी संपत्ति लगभग $1.4 अरब आंकी गई, जो आज के हिसाब से $318 अरब के बराबर बैठती है। और तुलना करें तो आज दुनिया के सबसे अमीर लोगों में गिने जाने वाले एलन मस्क की संपत्ति भी इससे कम मानी जाती है। और यही तुलना हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि आखिर रॉकफेलर ने ऐसा क्या किया जो उन्हें बाकी सबसे आगे ले गया। जब मैंने रॉकफेलर की जिंदगी को गहराई से समझना शुरू किया, तो मुझे एहसास हुआ कि उनकी सफलता का राज किसी एक बड़े आइडिया में नहीं, बल्कि कुछ छोटे छोटे पैसों से जुड़े कौशलों में छुपा हुआ था, जो दिखने में बेहद साधारण लगते हैं, लेकिन सही तरीके से अपनाए जाएं तो जिंदगी की दिशा बदल सकते हैं। और अगर आपको भी लगता है कि आप मेहनत तो करते हैं लेकिन पैसा हाथ में नहीं टिकता, तो बस ध्यान से सुनते रहिए। और अगर आपको ये बात थोड़ी भी अपनी लग रही हो तो चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि ऐसी सच्ची बातें बार बार सुनने को नहीं मिलती। रॉकफेलर ने पहली बार पैसा तब कमाया था जब वे सिर्फ 7 साल के थे। वे पड़ोस के एक खेत में आलू इकट्ठा करने और खरगोश पालने में मदद किया करते थे। और उस उम्र में भी उन्होंने अपनी मां की सीख को गंभीरता से लिया। उनकी मां ने उन्हें सिखाया था कि हर एक पैसा मायने रखता है, इसलिए उन्होंने एक खाता किताब बनानी शुरू की, जिसमें वे ये लिखते थे कि पैसा कहां से आया और कहां गया, एक एक सेंट तक। और आज जिसे हम कैश फ्लो स्टेटमेंट कहते हैं, उसकी आदत उन्होंने बचपन में ही डाल ली थी। और हैरानी की बात यह है कि उन्होंने ये आदत अपनी आखिरी सांस तक नहीं छोड़ी। रॉकफेलर एक साधारण परिवार में पले बढ़े थे। उनके पिता एक घूमने फिरने वाले सेल्समैन थे जो अक्सर घर से बाहर रहते थे, और ऐसे में घर की सारी जिम्मेदारी उनकी मां पर आ जाती थी। इसीलिए उनकी मां ने बचत करना और हर पैसे का हिसाब रखना अपनी आदत बना लिया था, और यही आदत उन्होंने अपने बच्चों के अंदर भी डाली। बचपन में रॉकफेलर ने अपनी आंखों से देखा कि पैसे को गिनना और समझदारी से इस्तेमाल करना उसे बढ़ाने में कैसे मदद करता है, और यही अनुभव उनकी सोच की नींव बन गया। उनके माता पिता चाहते थे कि वे यूनिवर्सिटी जाएं, लेकिन रॉकफेलर ने एक कमर्शियल कॉलेज चुना जहां उन्होंने अकाउंटिंग और बिजनेस की पढ़ाई की। पढ़ाई खत्म होते ही उन्हें एक असिस्टेंट अकाउंटेंट की नौकरी मिली, और संख्याओं से उनका लगाव इतना साफ था कि उनके सीनियर तुरंत इसे पहचान गए। जहां बाकी लोग पुराने खातों को दोबारा जांचने से कतराते थे, वहीं रॉकफेलर ऐसे कामों में खुशी महसूस करते थे। उनका शुरुआती वेतन $17 महीना था, लेकिन कुछ ही महीनों में ये $25 हो गया, और एक साल के अंदर वे मैनेजर बन गए और सालाना $800 कमाने लगे। यहां एक बात बहुत साफ समझने वाली है कि रॉकफेलर की दौलत की नींव उनकी वित्तीय समझ थी।
न कि सिर्फ किस्मत या जोखिम। इसलिए अगर आप सच में अपने पैसों की हालत बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी वित्तीय शिक्षा पर ध्यान देना होगा। चाहे समाज आपको यह सिखाए कि उधार लेना गलत है, लेकिन रॉकफेलर की जिंदगी यह दिखाती है कि उधार पैसा बुरा नहीं होता, गलत होता है बिना समझ के उधार लेना। अगर उन्होंने अपने पिता से वह शुरुआती रकम उधार न ली होती तो शायद वे पूरी जिंदगी नौकरी ही करते रहते। रॉकफेलर अपने बिजनेस में उधार पैसे का इस्तेमाल समझदारी से करते थे। वे निवेशकों को शेयर बेचते थे, यहां तक कि तब भी जब उनके पास खुद के पैसे होते थे वे अपना पैसा रिजर्व में रखते थे ताकि जरूरत पड़ने पर काम आ सके। और कई बार तो वे अकेले ही किसी नए प्रोजेक्ट को फंड करते थे। उनका पहला बिजनेस एक छोटी लॉजिस्टिक्स कंपनी था, जहां पहले ही साल में $500,000 के ऑर्डर मिल गए, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए पैसे कम पड़ गए और उन्होंने जहां से संभव हुआ वहां से उधार लिया। यह आसान नहीं था, लेकिन वे जानते थे कि पैसा कैसे वापस करना है। एक बहुत अहम फर्क था रॉकफेलर और आम लोगों के बीच। आम लोग उधार लेते वक्त सिर्फ पैसा देखते हैं, लेकिन रॉकफेलर हर उधार लेने से पहले यह तय करते थे कि पैसा कब और कैसे लौटाया जाएगा। वे अपनी जिम्मेदारियों को लेकर बेहद सख्त थे, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों न हो। वे तय समय पर सही रकम चुकाते थे और यही वजह थी कि धीरे धीरे बैंकर और निवेशक उन पर आंख बंद करके भरोसा करने लगे। उन्होंने अपने संस्मरणों में लिखा है कि कैसे उनके पिता कई बार सबसे गलत समय पर उधार की किश्त मांगने आ जाते थे और रॉकफेलर को खुद नहीं पता था कि यह इत्तेफाक था या एक सीख, लेकिन उन्होंने हर बार भुगतान किया और समय के साथ उनकी आर्थिक साख इतनी मजबूत हो गई कि लोग बिना कागज देखे उन्हें पैसा देने को तैयार हो जाते थे। इसलिए अगर आप भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो अपनी आर्थिक विश्वसनीयता को हल्के में मत लीजिए। रॉकफेलर कभी भी कोई फैसला बिना गणना के नहीं लेते थे। जब वे उधार लेते थे तो उन्हें पता होता था कि इससे कितना फायदा होगा, कब तक पैसा लौटेगा, और अगर वे अपना पैसा लगाते थे तो यह भी साफ होता था कि वह कितने समय में बढ़ेगा। वे उन निवेशों पर कभी पैसा नहीं लगाते थे जिनसे उत्पादन न बढ़े या लागत कम न हो, और यही सोच उन्हें अपने समय से आगे ली गई। तेल के व्यापार में उन्होंने कई ऐसे फैसले लिए जो बाकी लोगों को बेवकूफी लगते थे। उन्होंने लकड़ी के पीपों की जगह रेल के टैंकों में तेल ढोना शुरू किया। उन्होंने रिफाइनरियों की सुरक्षा पर पैसा लगाया, जबकि बाकी लोग इसे बेकार खर्च मानते थे। उन्होंने रेलवे स्टेशनों पर अपने खर्च से सुविधाएं लगाईं ताकि तेल तेजी से ट्रांसफर हो सके और बदले में उन्हें सस्ते ट्रांसपोर्ट के रेट मिले, जिससे उनका खर्च 3 गुना तक कम हो गया। उन्होंने खदानों से लेकर जहाजों तक खुद का इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया और जब उनके पार्टनर डर जाते थे तो वे अकेले निवेश करने को तैयार हो जाते थे, लेकिन साथ ही ये साफ कर देते थे कि मुनाफा भी अकेले का होगा। और ये सुनते ही पार्टनर निवेश के लिए राजी हो जाते थे, क्योंकि सभी को पता था कि अगर रॉकफेलर पैसा लगा रहे हैं तो उसके पीछे ठोस हिसाब है। रॉकफेलर की पैसों से जुड़ी सोच की सबसे बड़ी खासियत इसकी सादगी थी। ये ऐसे नियम नहीं थे जो सिर्फ किताबों में अच्छे लगे, बल्कि ऐसे सिद्धांत थे जिन्हें कोई भी इंसान अपनाकर धीरे धीरे अपनी आर्थिक हालत बदल सकता है। फर्क सिर्फ इतना है कि ज्यादातर लोग इन्हें सुनकर भी अपनाने की हिम्मत नहीं करते, और जो कर लेते हैं वही अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। ये कहानी आपको ये याद दिलाने के लिए है कि पैसा किसी एक झटके में नहीं आता, बल्कि सही आदतों, सही फैसलों और धैर्य से आता है। और अगर आप इन बातों को सच में समझने लगे तो हो सकता है आपकी आमदनी आज नहीं तो कल जरूर बदलने लगे। इसीलिए बस खुद पर थोड़ा भरोसा रखिए, सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।